अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्न विद स्किल्स। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने $50 का अपना जो सेकंड ऑर्डर है वो कैसे कंप्लीट किया और किस तरह से आप भी अपवर्क पर अपना पहला ऑर्डर ले सकते हैं। आपको मैं तमाम जो अपवर्क के रिलेटेड मेन चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से आप भी अपना ऑर्डर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोफाइल में जाऊंगा। प्रोफाइल में जाने के बाद मैं आपको पहले अपना दिखा दूं जो सा मैंने रिसेंटली अपना ऑर्डर कंप्लीट किया है और वो किस तरह से किया है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल रैंक करने के लिए, वो तमाम मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये मेरा जो सा फर्स्ट ऑर्डर था वो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन का था जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था। ठीक है, उसके बाद मैं डेवलपमेंट में आ गया तो उसके बाद जो सा फर्स्ट ऑर्डर था मेरा दिसंबर 7 को था। ठीक है, इसमें मैंने सिंपली रिमूव जावास्क्रिप्ट कंडीशन रिमूव करनी थी। सिंपली वो मैंने ऑर्डर कैसे हासिल किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये जो सा क्रिएट हीरो सेक्शन वाला था ये भी सिंपली आप देख सकते हैं, ये भी $5 का था, ये 10 का था। और जो सा रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है ये वाला जो सा ऑर्डर है $50 वाला लेटेस्ट, इस पे आप क्लाइंट का रिव्यू भी देख सकते हैं। ही इज़ वेरी गुड एट फाइंडिंग एंड फिक्सिंग इश्यूज़ क्विकली, विल यूज़ हिम अगेन। दोस्तों, ये जो सा मेरा ये वाला ऑर्डर था ना रिमूव जावा $10 वाला, ये समझ ला मेरा फर्स्ट ऑर्डर था प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इसके बाद मुझे एक ऑर्डर ये और मिला है और जो सा ये $50 वाला ये वाला जो सा ऑर्डर है ये भी मेरा इसी क्लाइंट ने दिया है। मींस के जो मेरा पहला क्लाइंट था उसने ही मुझे दोबारा हायर किया क्योंकि मैंने उसको काम अच्छा करके दिया और अच्छी प्राइस में करके दिया, इसलिए उसने मुझे दोबारा हायर किया। ये आप किस तरह से करते हैं दोस्तों? सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल होनी चाहिए अपवर्क की वो ज़रा अट्रैक्टिव सी होनी चाहिए, आप मेरी देख सकते हैं। और आपकी जो से कीवर्ड है मेन वो आपने लाजमी मेंशन करना है, अपनी स्पेशलाइजेशन प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद आपने पोर्टफोलियो में लाजमी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, अपनी स्किल के रिलेटेड पोर्टफोलियो में लाजमी एटलीस्ट 3-4 लाजमी ऐड करें ताकि जो भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल चेक करे वो आपका पुराना काम चेक कर सके। ठीक है, आपने स्किल्स अच्छे से ऐड करनी है और कोशिश करनी है आप जो सा प्रोजेक्ट कैटलॉग है ये भी आप ऐड करके रखें। उसके बाद बाकी जो सी डिटेल्स हैं वो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर वेल एंड गुड है अगर आप इसमें ऐड कर लेते हैं सर्टिफिकेशंस या अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ जो सी आपने क्या फोकस करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप प्रपोजल सेंड करते हैं तो आपका मेन चीज़ होती है पोर्टफोलियो। ठीक है, आपने अपना एक पोर्टफोलियो बना कर रखना है जिस मर्ज़ी स्किल में है आप, चाहे ग्राफिक में है, डेवलपमेंट में है, एसईओ में है, डिजिटल मार्केटिंग में, जिस मर्ज़ी स्किल में है आपने एक अपना पोर्टफोलियो तैयार करके रखना है ताकि आपने जो उसको प्रपोज़ल सेंड करना है क्लाइंट को तो उसमें आपका पोर्टफोलियो लाजमी मेंशन होना चाहिए ताकि वो प्रपोज़ल से ही आपका पोर्टफोलियो चेक कर सके। ठीक है, ये देखिए मैंने जो सा पोर्टफोलियो बनाया ये भी इतना अट्रैक्टिव सा बनाया है ताकि क्लाइंट आए उसको पता चले कि ये वाकई इस बंदे को काम आता है और ये कर सकता है। ठीक है, ये देखें स्किल्स पर जाने के बाद ये भी मैंने रिएक्ट में ही बनाया है। इसके लिए मैंने कोई ख़ास डोमेन या होस्टिंग नहीं खरीदी, सिंपली नेटलीफाई जो सी एक वेबसाइट है वो आपको प्रोवाइड करती है अपने पोर्टफोलियो या कुछ भी लाइव करने के लिए। ठीक है, ये सिंपली ये देख सकते हैं मेरा अट्रैक्टिव सा पोर्टफोलियो है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो सी दूसरी चीज़ है आपने एक एक्सटेंशन करनी है, वो ये है अपवर्क टूल किट के नाम से। ठीक है दोस्तों, बड़ी ये बेहतरीन है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे जो भी जॉब्स आती हैं ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं आप लोग मेरे स्किल के रिलेटेड जॉब्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें आप सिंपली कवर लेटर भी प्रीपेड कवर लेटर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने ये ऐड किया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कवर लेटर आप ना ऐड करें। जब भी कोई पोस्ट हो जॉब पोस्ट हो उस पर आप लहदा से न्यू प्रपोज़ल बना कर भेजें। और प्रपोज़ल में भी मैं आपको बताता हूँ कोई इतना लंबा चौड़ा आपने प्रपोज़ल नहीं बनाना क्योंकि क्लाइंट्स को टेम्पलेट जो सा आप बना के सेंड करते हैं, जिस तरह से मैंने ये सेव किया हुआ है, क्योंकि ये वाला सेव किया हुआ है इस तरह से, इसकी बना पे मुझे आज तक कोई एक जॉब भी नहीं मिली क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ नहीं पसंद कि आप एक टेम्पलेट बना के हर किसी को वही सेंड करते जाएँ। सिंपली आपने जो भी जॉब्स होंगी उसके रिलेटेड आपने आ जाना है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से चलें कोई भी खोल लेते हैं, मैं आपको जस्ट एन एग्ज़ाम्पल देने के लिए। ये जॉब आप यहाँ से देख सकते हैं और इस पर आपको ये भी नज़र आ जाएगा इस पर कितने प्रपोजल सेंड हुए हैं। आपने कोशिश करनी है अपना ये एक्सटेंशन ओपन करके रखनी है और जब भी कोई जॉब पोस्ट हो उसी वक्त उस पर इधर से आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, एक दो आपके टैब्स ओपन होंगे। एक प्रपोज़ल वाला ओपन होगा जहाँ से आप क्लाइंट को प्रपोज़ल सेंड करेंगे जॉब का, दूसरे टैब पर आपकी जॉब ओपन होगी। ठीक है, आप यहाँ से कंप्लीट जॉब जो होगी वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसकी कंप्लीट जॉब ये है, यहाँ से आपको कनेक्ट से नज़र आ जाएंगे कितने इस जॉब के लिए चाहिए। और मेन चीज़ जो सी आपने देखनी होती है, ये चीज़ मेन होती है कि क्लाइंट का हायर रेट कितना है। मीन्स कि ये देखें इसका 83% हाई रेट है, मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जो सी दूसरी चीज़ आपने देखनी होती है, क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए और कितना क्लाइंट का हायर रेट है। ठीक है, उसके बाद आप क्लाइंट की रीसेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि ये जितने डॉलर का इसने काम दे रहा है इतने में ये पहले भी करवाता रहा है कि नहीं। ये देखें ये बहुत अच्छा क्लाइंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो उनसे फ्रीलांसर्स हैं उनके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने जब प्रपोज़ल सबमिट करना है, ये प्रपोज़ल वाले टैब में आ जाते हैं। यहाँ से आपने जनरल प्रोफाइल ही कर लें। उसके बाद नीचे आने के बाद अपना जो कोशिश करनी है, जो आपने अपना प्राइस देनी है ना काम की, वो स्टार्टिंग में आपको यही करना पड़ेगा। अगर आपको काम खुद आता है तो आपने कोशिश करनी है प्राइस जो सी है कम से कम रखें। फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट का बजट है 25 से $45 पर आवर। आपने यहाँ पर क्या कर सकती हैं, आप 25 या 30 दे सकते हैं। ठीक है, ताकि कम से कम बजट रखें। आपको अपनी प्रोफाइल अपवर्क की प्रोफाइल रैंक करने के लिए ये चीज़ें स्टार्टिंग में करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, इन पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके बाद जो उनसे कवर लेटर है, इसमें आपने क्या मेन चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम चीज़ें मैं आपको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट कवर लेटर में कि आप जो सी जॉब है ये आपने पोस्ट की है, इसको मैं कंप्लीट आपने पहले कंप्लीट समझ लेनी है कि वो काम करवाना क्या चाह रहा है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको काम कंप्लीट समझ आ गया है तो आपने कवर लेटर में उस काम को एक्सप्लेन कर देना है कि मैं आपका ये काम इस तरीके से करूँगा और मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये काम बखूबी अच्छे तरह से प्रोफेशनली तौर पर कर सकता हूँ। ठीक है, मेन चीज़ें आपने ये लिखनी है कि आप काम को किस तरह से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नीचे आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है, यू कैन सी माई पोर्टफोलियो, और जो भी आपका पोर्टफोलियो है, ताकि क्लाइंट डायरेक्ट कवर लेटर से आपका पोर्टफोलियो चेक कर सके और चेक कर सके आपको कितना काम आता है और आपके प्रीवियस वर्क को चेक कर सके। ठीक है, बाकी जो सी चीज़ें हैं आप ना भी लिखें, कोई इतना इसका नहीं है, लेकिन आपने ये चीज़ मेन लाजमी लिखनी है, पोर्टफोलियो। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैंने अपनी पहली जॉब भी ली थी और इसी तरह से मेरे पुराने क्लाइंट ने मुझे दोबारा हायर किया क्योंकि उसको मेरा काम पसंद आया था और मैंने उसको प्रोफेशनल तरीके से अच्छी तरह करके दिया था। और नीचे जो बूस्ट योर प्रपोज़ल का ऑप्शन है, ये आपने कभी भी यूज़ नहीं करना क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सिर्फ कनेक्ट्स ज़ाया होते हैं। जिस क्लाइंट ने देखना होता है वो इधर से भी देख सकता है, आप अगर जितने कनेक्ट हों उतने में। अगर आप यहाँ से कनेक्ट 9 कनेक्ट्स कर देते हैं सेट अ बिड करके, तो जब आप सेंड करेंगे अगर कोई नया बंदा फ्रीलांसर आएगा वो अगर 10 कर देता है तो तब आपकी जो उनसा प्रपोज़ल होगा नीचे चले जाएगा, तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी और जो सी मेन चीज़ है इसमें यही है कि एक्सटेंशन आप लाजमी इंस्टॉल करें और पोर्टफोलियो अपना अच्छा सा बनाएं और जो सा आपने प्रपोज़ल सेंड करना है उसमें आप कवर जो सी उसकी जॉब होगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आप किस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही मेन चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं अपवर्क पे प्रोफाइल रैंक करने के लिए। और स्टार्टिंग में आपको जो जैसा कि मैंने बताया, ये देखें $5 $10 $5, ये दोबारा दूसरा काम था इस क्लाइंट का, इसलिए इसने $50 खुद ब खुद मुझे सेंड किया। और आपको मैं एक और चीज़ मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ अपनी अर्निंग्स में जाके, ताकि आप लोगों को थोड़ा ट्रस्ट हो इस चीज़ पर। क्योंकि क्लाइंट ने बजट जो सा था क्लाइंट का वो 30 था, लेकिन उसने मुझे $20 टिप दी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ये कहा कि जो सा आपका काम मैं कर रहा हूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत मेरी लगी है और क्लाइंट अगर अच्छा हो तो आपको लाजमी आपकी मेहनत के मुताबिक पैसे मिल जाते हैं। आपको इधर मैं दिखाता हूँ अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में।
ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये रिसेंटली कनेक्ट से जो ख़रीदे हैं ये उस चीज़ की है। और उसके बाद ये देखें, ये बोनस है, ठीक है। सर्विस फ़ी जो सी थी वो थी $30, ठीक है। उसके बाद जो बोनस है, बोनस फ्रॉम 1 माइलस्टोन, ठीक है, $20 का इसने बोनस दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने काम उसको बड़ा अच्छा करके दिया है। आप कोशिश करें, आप ऐसे क्लाइंट ढूंढें जो पहला आपका क्लाइंट हो उसका काम अच्छे से करके दें, ताकि वो दोबारा भी आपको हायर कर सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अपवर्क के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, नीचे कमेंट करके लाजमी बताएँ। अल्लाह हाफिज़।